नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी युवाओं से एक ही अपील है कि सरल टॉक की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। आज फिर से मोदी सरकार ने चीनी ऐप्स पर बैन लगा दिया है। ये 43 ऐप्स हैं, जिसमें कुछ अलीबाबा के हैं, एक स्नैक वीडियो है, कुछ डेटिंग ऐप्स है। ये जो बैन लगाया गया है, चौथी बार लगाया गया है। सबसे पहले लगाया गया था जून के महीने में, फिर जुलाई के महीने में, सितंबर के महीने में और अब यानी कि आज मंगलवार को नवंबर के महीने में ये बैन लगाया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि मोदी जी इतने जागरूक हैं और हर चीज पर इतनी पैनी निगाह रखते हैं, तो जो रोजगार के लिए जो छात्र जो परीक्षाओं के लिए बार बार गुहार लगा रहे हैं, उनकी परीक्षाएं कैंसिल हो रही हैं, अनियमितताएं हो रही हैं, क्या उन अधिकारियों पर बैन लगा पाएंगे? क्या उन अधिकारियों पर बैन लगा पाएगी मध्य प्रदेश सरकार या अन्य राज्यों की सरकारें जहां पर भी परीक्षाएं अनियमित गति से चल रही हैं, अनियमित हो रही हैं, या जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो उन परीक्षाओं को अनियमित रूप से करा रहे हैं? अभी हाल ही की परीक्षा की अगर हम बात करें, जेल प्रहरी परीक्षा, जो कि पहली बार 3 नवंबर को होनी थी, फिर 20 नवंबर को होनी थी, लेकिन नहीं हो पाई, तो क्या इस गड़बड़ियों पर बैन लगा पाएगी मध्य प्रदेश सरकार? क्या इस पर मोदी जी सवाल जवाब करेंगे? शिवराज जी से पूछेंगे कि कैसे आप इनको बैन करेंगे, कैसे इन अधिकारियों को बैन करेंगे? प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, जो कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन कराने के लिए होता है, लेकिन जिस प्रकार से इसकी गतिविधियां चल रही हैं उसको देख करके लगता है कि इसका नाम प्रोफेशनल लेट लतीफी बोर्ड रख दिया जाए। कई बार भ्रष्टाचार की घटनाएं भी सामने आ जाती हैं, तो प्रोफेशनल भ्रष्टाचार बोर्ड भी हो सकता है। क्या ये एक भ्रष्टाचार का रूप नहीं है कि इतनी लेट लतीफी रूप से परीक्षाएं हो रही हैं, इतने सालों तक छात्रों को इंतजार करना पड़ रहा है? अगर हम बात करें शिक्षक अभ्यर्थियों की, इनको लेकर के 2018 में परीक्षा होनी थी। 2018 में जनजाति जो विभाग था और शिक्षा विभाग था, मिलकर के इन्होंने परीक्षा कराई। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए कराई, माध्यमिक शिक्षा जो शिक्षक थे उनके लिए करवाई, लेकिन अभी तक इन्हें ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई है। और आपको हैरत होगी कि जो आदिवासी जो विभाग है उसमें तो अभी रोस्टर की प्रक्रिया भी चालू नहीं है। रोस्टर की प्रक्रिया होती है, फिर चयन प्रक्रिया होती है, फिर वेरिफिकेशन होता है। तो सोचिए कितना लेट लतीफी रूप से काम चल रहा है मध्य प्रदेश के अंदर। हम एक तरफ दावा कर रहे हैं ऐप्स को तुरंत गति से बैन करके करना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर देश की सुरक्षा की बात है, देश की अखंडता की बात है, करना चाहिए। लेकिन ये हमारे देश के जो छात्र हैं, जो भारत का भविष्य है, जो भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए अपना योगदान देंगे, क्या उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए? आप हमें कमेंट में बताइए, क्या इतनी लेट लतीफी ठीक है या और लेट लतीफी होनी चाहिए? ये आप हमें कमेंट में बताइए। क्या शिवराज सरकार को इन व्यवस्थाओं पर, जो अव्यवस्थाएं फैल रही हैं, इन पर बैन नहीं लगाना चाहिए? वो बैन लगाने में क्यों असक्षम हो रहे हैं, ये भी आप हमें कमेंट में बताइए। शिक्षक अभ्यर्थी 3 साल से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल पाया। सोचिए आप, ये मध्य प्रदेश है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। देखिए कैसा आत्मनिर्भर है। दीपावली पर अगर शिवराज जी चाहते उन्हें दे सकते थे, तोहफा दे सकते थे, चुनाव जीतने के बाद दे सकते थे, लेकिन नहीं दिया। पटवारी अभ्यर्थियों की बात कर लें, वो भी इंतजार कर रहे हैं, उनके साथ भी कोई उन्हें विशेष जो है दीपावली गिफ्ट नहीं दिया गया, वो भी इंतजार कर रहे हैं। अब शिवराज जी का या उनकी सरकार का कब मन होगा, अब देखते हैं। जूनियर सेल्समैन की बात कर लें, ये जो है जूनियर सेल्समैन भी इंतजार कर रहे हैं, इनको भी ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल पाया। ये मध्य प्रदेश का हाल है परीक्षा देने के बाद। तो इससे आप अंदाजा तो लगा सकते होंगे कि जब ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल पा रहा, परीक्षा पास कर चुके हैं, तो आने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको कितनी उम्मीद होनी चाहिए इस सिस्टम से? क्या इस सिस्टम उनका भला सोच रहा है या खुद का भला सोच रहा है? ये आप हमें कमेंट में बताइए कि सिस्टम युवाओं के साथ है, बेरोजगार युवाओं के साथ है या नहीं है। ये आप हमें कमेंट में बताइए। हम दावा कर रहे हैं ऐप्स को लेकर के, कहा जा रहा है ऐप्स को बैन करने के पीछे जो रीजन है वो ये है कि देश की अखंडता सुरक्षा की बात है, इसलिए इन ऐप्स को बैन किया जा रहा है। ये बहुत ही अच्छा निर्णय है, सरल टॉक इसका समर्थन करता है, लेकिन साथ ही साथ ये सवाल भी पूछता है सरकार से कि ये जो अव्यवस्थाएं फैल रही हैं, इनको लेकर के आप क्या बैन लगाने वाले हैं? क्यों मोदी जी इसमें असक्षम हो रहे हैं? क्यों शिवराज जी इसमें असक्षम हो रहे हैं? क्यों बैन नहीं लगा पा रहे ऐसे अधिकारियों पर जो भ्रष्टता को कहीं ना कहीं फैला रहे हैं, लेट लतीफी को फैला रहे हैं? क्या उन पर बैन नहीं लगना चाहिए? ये आप हमें कमेंट में बताइए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी की। उन्होंने एक अच्छा निर्णय लिया।
पुलिस भर्ती में लेकर के जो महिलाओं की जो हाइट थी उसको 3 सेंटीमीटर कम कर दिया गया, 158 से 155 हो गई है, यानी कि अब उन्हें रिलैक्सेशन मिल गया है। तो ये उनके लिए खुशी की खबर है और इसके लिए नरोत्तम मिश्रा जी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने ऐसा निर्णय लिया। होने वाली महिला आरक्षक की भर्ती, पुलिस की भर्ती में महिला आरक्षक की ऊंचाई को उन्होंने कम करने का आग्रह किया था। अगली होने वाली महिला आरक्षक की भर्ती 155 सेंटीमीटर ऊंचाई पर रहेगी, ऐसी हमने राज्य सरकार ने तय किया है जो अब भर्ती हो रही है उनमें। लेकिन इसके साथ साथ अगर वो एक आध दो निर्णय और ले लेते तो मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश के युवाओं के दिलों में शायद जगह बना लेते। एक तो 15,000 आरक्षक भर्ती होनी थी, उस पर शायद उन्होंने कुछ नहीं कहा। इसके साथ साथ अगर वो बात करें आने वाली एसआई परीक्षाओं की, अगर इसको समय पर करवा देते हैं तो वाकई ये बहुत अच्छी बात होगी। अगर वो जेल प्रहरी की तरह कैंसिल नहीं होती है, ये तभी पता चलेगा जब आने को होगी। लेकिन फिलहाल पदों की बात है और आयु सीमा की बात है कि आयु सीमा की जो मांग है उस पर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। कुछ छात्रों का कहना है जो परीक्षा दे रहे हैं कि कई सालों से इंतजार कर रहे हैं, भर्तियां नहीं निकली, ऐसे में वो तैयारी कर रहे थे, वो ओवर एज हो गए हैं, उनकी आयु निकल गई है। तो इस पर अगर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा जी उनके भले के लिए सोचेंगे तो और अच्छा होगा, क्योंकि सरकार के लिए ये कहीं ना कहीं उनकी समर्थन में एक अच्छा कदम हो सकता है और वो भी देश सेवा में अपना योगदान दे सकते हैं। तो नरोत्तम मिश्रा जी को उनकी आयु सीमा के बारे में भी, और ये एग्जाम समय पर हो जाए, किसी भी प्रकार की लेट लतीफी ना हो, चाहे कितना भी कोरोना हो, लेकिन अच्छे से अगर वो एग्जाम करवा देते हैं तो वाकई उनकी तारीफ होगी अगर परीक्षा समय पर हो जाती है। साथ ही साथ सरल टॉक सभी युवाओं से एक ही अपील करेगा चलते चलते कि सरल टॉक की आवाज को आप सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप ग्रुप, आपका स्टेटस, फेसबुक, टेलीग्राम ग्रुप्स और अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स पर इतना शेयर कीजिए कि आपकी हर आवाज पहुंचे सरकार के कानों तक। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।